बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लाया हूँ वो है वर्ड स्टेप नंबर 3, जो हमारी तीसरी क्लास यानी स्टेप नंबर 3 जिसके ऊपर चलनी थी, वो हमारा टॉपिक है वर्ड। अच्छा, तो मैं पहले इसका तारुफ करवाने जा रहा हूँ, ये क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल की जाता है और ये है क्या। तो पहले मैं आपको सही अंदाज में बताऊं कि लफ्ज क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको मुख्तलिफ और काफी जबान में मुख्तलिफ भी होता है, पर मैं अपने मुख्तसरन जवाब दूंगा आपको। तो हमारा सवाल क्या है, लफ्ज क्या है। व्हाट इज वर्ड? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which give us complete sense or complete meaning is called word। आपको लिखकर दिखाता हूं, आप समझिएगा। a group of letters, लेटर का कभी भी मजमुआ नहीं होता। कुछ क्या करते हैं, लेटर छोड़ के आगे डेफिनेशन कंटिन्यूअसली कर देते हैं, कंटिन्यूड कर लेते हैं। पर ये एक आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। ये आपका ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं ना, लेटर, आपका बुनियादी इस डेफिनेशन का बुनियादी दारोमदार इस लेटर पे। जब तक इसका मजमुआ बनेगा नहीं, हमारा लफ्ज बनेगा नहीं। हमारा लफ्ज क्या है, किस लिए है, कुछ भी मकसद नहीं निकलेगा। इसलिए आपको चाहिए आप एस लाजमी करें, प्लूरल लाजमी करें। सिंगुलर आपको लिखेंगे, पहले तो बात यह है वाहिद का कोई मजमुआ होता ही नहीं है, इसलिए हमें एस देकर इसे प्लूरल करना है। लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which give us complete मीनिंग भी हो सकता है या सेंस, मीनिंग और सेंस। इट इज कॉल्ड वर्ड। आपके सामने मैंने डेफिनेशन वाज़े तौर पे लिख दी है और आपको अब पढ़ के सुनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये क्या है और किस लिए इस्तेमाल की जाते हैं। हमारा तालीम के मय्यार में इसका क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस। आपकी मर्जी है ये या मीनिंग दे, आपकी मर्जी है या सेंस दे, काम एक ही होगा। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको मुतवज्जो एस पे देनी है। लेटर देंगे आपकी डेफिनेशन ऑल टू ऑल रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हमें एस देनी है। लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस, एक ही बात है। इट इज कॉल्ड वर्ड, इट इज कॉल्ड वर्ड। अब हमारा इसका एग्जांपल मैं आपको देता चलूं। एग्जांपल, ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल ई इज इक्वल टू एप्पल। ए प्लस पी प्लस एल प्लस ई इज इक्वल टू एप्पल। अब मैंने आपको मुतरादिफ जैसे आपको मुतवज्जो होकर आपको बताया कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स का मजमुआ है ये पूरा। अब आप की बात पर आते हैं, लेटर। अब मुझे बताओ, ये एक सिर्फ मैंने ए लिखा है, इसका कोई मजमुआ नजर रहा है?
इसलिए एक लफ्ज का कोई मजमुआ यानी एक हरूफ का कोई मजमुआ होता नहीं है। आपको मैं बताता चलूं, ये एक ए है, ये सिर्फ ए लिखा है मैंने, इसका मजमुआ होता नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। और हमें सिंगुलर क्या, हमें सिंगुलर लिखना नहीं है। किसी भी चीज को जोड़ने के लिए उसका प्लूरल मजमुआ होना लाजिम है। अब मैं आपको बताता चलूं, मैंने आपके सामने पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख दी है ना, आपके सामने देखो पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख दी। अब मैंने एस मिटा दिया, इसमें से क्या कर दिया है, एस मिटा दिया है। ये पूरी आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो गई है, रॉन्ग हो गई है, ऑल टू ऑल रॉन्ग हो गई है। इसलिए आपको मुतवज्जे होना है एस पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने अपने माइंड में रिमेम्बरिंग करके रखना है। आता है सवाल है, लफ्ज या अल्फाज क्या है। जवाब, इसका जवाब मैं आपके सामने लिखूंगा, हुरूफों का ऐसा मजमुआ, हुरूफों का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मतलब निकले। पूरा मतलब निकले उसे लफ्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लफ्ज। अब मैं आपके सामने सवाल हमारा होता है कि लफ्ज क्या है, इसका मैं आपको जवाब बता रहा हूं, हुरूफों का ऐसा मजमुआ, हुरूफों का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मतलब निकले, जिससे मतलब निकले, कोई भी मतलब निकले, कोई भी किसी चीज का भी मतलब निकले, उसे लफ्ज कहते हैं। पूरा मतलब निकले। और आपको जैसे आपने ये जुमले का स्ट्रक्चर होता है, फ्रेज, वो उसमें क्या होता है, मतलब निकले पर पूरा मतलब न निकले, वो और बात है, वो फ्रेज है। आप अक्सर मैंने डेफिनेशन में देखी है कि मुहावरे की डेफिनेशन लिख लेते हैं, वो क्या करते हैं, मुहावरे की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पर आपको मैं बताता हूं कि ये लफ्ज की डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है, हुरूफों का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मतलब निकले। हुरूफों का, हुरूफ का नहीं, मैंने आपके सामने पहले ऑलरेडी बता दिया था, लेटर्स अलाउड होगा, लेटर नहीं होगा, क्योंकि हुरूफों का मजमुआ होता है, हुरूफ का मजमुआ नहीं होता। मिसाल आपको दे देता हूं, ये कोई भी मिसाल ले लो, सीन प्लस ये प्लस बे, सीन प्लस ये प्लस बे इज इक्वल टू 7। आपको समझ में आया, यानी ये हुरूफ है, ये भी हुरूफ है, ये भी हुरूफ है, इसका मजमुआ हो चुका है। अगर हम सिर्फ सीन को लिखें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अलिफ को लिखेंगे तो मजमुआ हमारा मुकम्मल ना होगा। मेरा बताने का मकसद यही है, हुरूफ नहीं होगा, हुरूफ होगा। अगर आप हुरूफ लिखेंगे तो सारी डेफिनेशन जो है गलत हो जाएगी, ऑल टू ऑल रॉन्ग हो जाएगी। अब मैं आपको इसको थोड़ा डिफाइन करता चलूं। जब हम कोई भी जुबान बोलते हैं, लफ्जों का सहारा लेकर बोलते हैं, किसका, लफ्जों का। अगर हम जुमले बनाते हैं, वो भी तो लफ्ज, एक एक लफ्ज जोड़ते हैं। अब मैं आपको आपके सामने बताता हूं, मैंने
पढ़ाई की। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब आपके सामने फिर से बता दूं, जुमला है ये हमारा, मैंने पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई की, यह भी हमारा वर्ड है, ये भी वर्ड है, या ये भी पूरा वर्ड है, वर्ड वर्ड। लफ्ज 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 लफ्ज। देखिए ना, अगर हमारा जुमला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हमारा जुमला लफ्जों का सहारा लेकर ही बनता है। मैंने आपको ऑलरेडी से पहले बात बताया, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव अस कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड हमारा कितना अहम है तालीम के मय्यार में, कितना बुनियादी बात है ये, कितनी अच्छी बात है और कितनी अहम बात है। इसका काम क्या है, हमारी तालीम में लिखाई पढ़ाई या बोल के जुबान। अब मैंने आपके सामने इसको, चलो आप ऐसा समझो ये मैंने लिखा ही नहीं, मैंने क्या बताया आपको, मैंने पढ़ाई की। मैंने लफ्ज है, पढ़ाई लफ्ज है, की भी लफ्ज है, यानी हमारी जुबान जो अदायगी करती है लफ्ज की, वो लफ्ज ही होता है। यानी हमारे जो सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो गए, आगे जो भी आप ग्रामर खोलोगे वो लफ्ज पर मुश्तमिल होगा। हर लफ्ज आप लिखोगे तो हमारा सेंटेंस, कुछ भी टेंस, सेंटेंस, कुछ भी लफ्ज के सहारे से बनता है। और जिस तरह हमारा कोई भी मकसद ले लो, लफ्ज एक ऐसा बुनियादी, अभी आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, चलो वो भी ठीक है, वो भी हमने मान ली, एक्सेप्ट कर ली। अब आपको मैं एक आसान इजी बताता चलूं, जो आपको याद हो, जो मैं बता रहा हूं वो याद हो, या मैंने आपको लिखी है वो भी याद होगी तो कोई मसला नहीं है। हमारे तालीम के मय्यारी बुनियादी जुमले में लिखने पर लफ्ज का काम इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है, यह भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैं आपको एक और डेफिनेशन बताता चलूं कि हमारे तालीम की बुनियादी बातें लिखने में जुमले के काम में लफ्ज का ही काम इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है। पर मैं आपको जो बताता चलूं, आपके लिए करेक्ट यही रहेगी, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव अस कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड वर्ड, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको लफ्ज की हर अदायगी, लफ्ज की मैंने आपको इंट्रोडक्शन लफ्ज का दे रहा है, इसलिए आपको, आपके लिए लफ्ज सही है। इंशाल्लाह मेरी अगली क्लास जो होगी वो होगी सेंटेंस पर। इंशाल्लाह सेंटेंस और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या है, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये है क्या, तालीम में इसका काम क्या है, सेंटेंसेस, जुमले। आज हमने आपके सामने हमारा जो पहले पहले जो चीज अब क्लियर हो गई है, उसे हम फिर से दोहरा रहा हूं। हमारा पहला पहला अल्फाबेट, अल्फाबेट हमारी ये क्या होगी, क्लियर हो चुकी है। अगर इसमें से किसी को सवाल है तो पूछ सकता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारी क्लास थी लेटर्स, सॉरी, दूसरे नंबर पर हमारी क्लास थी, वो थी वाविल, वाविल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, NANT। इसमें मैंने आपके सामने हर्फ का काम भी बयान किया था, ये अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लेटर। लेटर भी हमारा क्लियर हो चुका है, लेटर भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। आज जो हमारी क्लास हुई है वो किसके मुतालिक थी, वर्ड के मुतालिक, वो भी हमारी क्लियर हो चुकी है।
अगर इसमें से किसी का सवाल है तो पूछ सकता है। बाकी अगली जो इस पे मैं आपके सामने लिख देता हूं। नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी सेंटेंसेस पर, जुमले पर। और इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके सामने इसका काम बयान करूं कि इसका काम क्या है और ये किस तरह तालीम में इसकी कितनी अहमियत है और ये क्या कहाँ कहाँ किस तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। अल्फ़ाबेट आपके सामने मैंने ऑलरेडी से क्लियर कर दी है क्लास। वावल के भी, वाविल आर कॉन्सोनेंट लेटर भी मैंने इसके साथ वाजे करके दिया कि इन्हें किसी चीज़ की यानी डिफ़िकल्टी ना हो। और मैंने आज की जो क्लास शुरू की थी और इसका अख्ताम मैं करने जा रहा हूँ वो है लफ्ज वर्ड पे। इंशाल्लाह आपके सामने जो अगली क्लास होगी वो होगी सेंटेंसेस, जुमले इंशाल्लाह। और आप मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सामने अगली क्लास का मैं शुरू करूँगा।